हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम चैप्टर 8 टेक्स्ट नंबर 12 एंड 13 इन दोनों श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इन श्लोकों में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवान कृष्ण एक योगी जो हठ योग की साधना करते हुए हठ योग की साधना के द्वारा किस प्रकार से भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, इस विचार को यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे हमने इस अध्याय के प्रारंभ में देखा था, जहाँ पे भगवान ने ये अश्योरेंस दिया है कि एक जीव अपने अंतिम समय में अगर वो भगवान की स्मरण करेंगे, भगवान को स्मरण करेंगे तो वो भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो भगवान ने 2-3 बार इसके बारे में उल्लेख करते हुए भगवान ने अश्योरेंस दिया है कि इस विचार के ऊपर हमें कोई संशय नहीं रखना है कि अगर हम भगवान की स्मरण करेंगे अपने अंतिम समय में तो जरूर हम भगवान के धाम को जाएंगे अपने अगले जीवन में। तो इस प्रकार ये अश्योरेंस देने के बाद इन पिछले 2 श्लोक को कवर करते हुए और आज के 2 श्लोक, इन 4 श्लोकों में भगवान एक हठ योगी जो हठ योग की साधना करने में लगे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से उस हठ योग के द्वारा भगवान को स्मरण कर सकते हैं और भगवान के धाम को जा सकते हैं, ये विचार यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, हठ योग की साधना के बारे में भगवान ने 6th चैप्टर में वहाँ पे क्लियरली वहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हठ योगा उसमें वहाँ पे प्रोसेस क्या है, वो योगी किस प्रकार की साधना करते हैं, उनका मार्ग कितना कठिन है, तो इस प्रकार की कठिन साधना के बाद में वो क्या हासिल कर सकते हैं, ये सभी विचार 6th चैप्टर में भगवान ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे उसी विचार को पुनरावृत्त करने का कारण क्या है? कारण यह है कि भगवान जब कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने से उनके धाम को जा सकते हैं, तो उसके लिए जो अलग अलग मार्ग, जो कुछ मार्ग पहले बताए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पे पुनः जिस्ट में संक्षिप्त रूप में दिया जा रहा है कि एक हठ योगी भी इस प्रकार की साधना के द्वारा भी अपने अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान को स्मरण करने के बाद उन्हें भी भगवान के आध्यात्मिक धाम को जाने का एक अवसर मिलता है। तो इस विषय को समझाने के लिए भगवान यहाँ पे एक हठ योगी की साधना के बारे में पुनः उल्लेख करते हैं। और इसके बाद में आगे आने वाले श्लोकों में हम देखते हैं भगवान हठ योगी के बाद में जो भक्ति योगी है, डिवोटीज, तो वो किस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करेंगे और किस प्रकार से अपने अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने के लिए अभ्यास करेंगे, ये विचार भी आगे आने वाले श्लोकों में भगवान हमें समझाते हैं। तो पिछले श्लोक हमने देखा था, भगवान ने ये कहा था कि एक योगी जो हठ योग सिद्धि में परिपूर्ण प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना कितना महत्व है, ये विचार समझाया था। और उस विषय को समझते हुए, डिस्कस करते हुए हमने देखा था कि एक भक्त योग के लिए भी, एक डिवोटीज के लिए भी ब्रह्मचर्य पालन करना कितना इम्पोर्टेंट है, ये विचार हम उस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार एक योगी अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो उनके हठ योग की साधना है, जैसे वो हठ योग में जो 8 अंग आते हैं, उन 8 अंगों को पार करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं, तो किस प्रकार उन्हें अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करते हुए, उसके द्वारा अपने मन भगवान के ऊपर रखने का प्रयास करना है, ये विचार इस टेक्स्ट नंबर 12 में भगवान समझाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, सर्वद्वारा, द्वारा मतलब है डोर्स। तो यहाँ पे हमारे जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, उन्हें अलग अलग डोर या रास्ते
अलग अलग इंद्रियों को अलग अलग डोज के द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है। तो एक योगी अपने हठ योग की साधना करते हुए वो क्या करने का प्रयास करते हैं, सर्वद्वाराणि, अपने शरीर के सभी इंद्रियों को बंद करने का प्रयास करते हैं। जैसे हम हमारे नेत्र के द्वारा देख सकते हैं, हमारे कान के द्वारा हम सुन सकते हैं, हमारी स्पर्श के द्वारा हम किसी भी वस्तु को पकड़ के उसे महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी इंद्रियों के द्वारा हम अलग अलग प्रकार से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक हठ योगी जिन्हें अपने मन को नियंत्रण करने का टास्क दिया गया है, तो उस नियंत्रण करने के लिए उन्हें पहले अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना होगा। और हठ योग की साधना में इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होता है, वो अपने इंद्रियों को सभी प्रकार की इंद्रिय वस्तु से निकाल लेते हैं। He withdraws the senses। जैसे हम हमारे नेत्र के द्वारा कुछ भी चीज को देख सकते हैं, तो वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो अपने नेत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की इंद्रिय भोग वस्तु को नहीं देखना है। इसीलिए वो लोग जाके जंगल में, पहाड़ों में जाकर बैठ जाते हैं ताकि किसी प्रकार की इंद्रिय वस्तु उनके नजर के सामने ना आए। और इसी प्रकार जो कठिन नियम वो लोग पालन करते हैं, तो उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। जस्ट लाइक क्लोजिंग द डोर, जैसे हम लोग डोर क्लोज करते हैं, इसी प्रकार अपने शरीर के जो अलग अलग इंद्रिय हैं उन्हें सब कुछ वो लोग बंद कर देते हैं, ताकि उसके द्वारा किसी प्रकार की इंद्रिय भोग वस्तु उनके संपर्क में नहीं आना है और उनका मन उस इंद्रिय वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होना है। ये उस योगी का प्रयास होता है। तो वहां पे हम देखते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एक योगी जंगल में जाके रहते हुए पूर्ण तरीके से अपने इंद्रियों को काबू में करने का प्रयास करते हैं, ताकि उनके नेत्र किसी भी इंद्रिय भोग वस्तु को नहीं देख पाते। अपने कान के द्वारा किसी भी सुमधुर संगीत को या किसी प्रकार की उनके आनंद देने वाले संगीत को या शब्द को सुनने का कोई अवसर नहीं होता। अपने स्पर्श के द्वारा किसी भी वस्तु, स्त्री या पुरुष किसी प्रकार के संपर्क में ना आने जैसे वो अपने इंद्रियों को बंद कर देते हैं। तो ये एक योगी का मार्ग होता है, उनका एक तरीका होता है। तो इसके लिए उस अष्टांग योग में जो 8 अंग है, उसमें एक अंग आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार मतलब, उसका मतलब यही है कि वो अपने इंद्रियों को पूरी तरीके से काबू में करते हुए, नियंत्रण में करते हुए, उसके द्वारा अपने मन को अपने हृदय में रहने वाले भगवान के ऊपर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तो इसे अष्टांग योग में कहते हैं प्रत्याहार। जब देखा था यमा, नियमा, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि, इस प्रकार से 8 अंग है इस योगा सिस्टम में, हठ योग सिस्टम में। तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उनके लिए कि वो अपने मन को इस प्रकार से नियंत्रण करें। अगर एक योगी इस प्रकार के कठिन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए या उसमें उत्तीर्ण होने के लिए उन्हें मुश्किल होगा। क्योंकि अगर वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे, अपने इंद्रियों को अपने काबू में नहीं करेंगे, तो उनके इंद्रिय वस्तु के प्रति आकर्षित होता है। तो इंद्रिय वस्तु के प्रति जब आकर्षित होता है तो वो उसे इंद्रिय भोग करने के लिए वो अपने आप को एंगेज कर देते हैं। और हमने तो देखा है कि इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक अभिवृद्धि, ये दोनों अलग अलग रास्ते पे आते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में प्रोग्रेस होते हुए साथ साथ में अगर हम इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं। हमें दोनों रास्ते में सिर्फ एक रास्ते को चूज करना होगा। एक तो इंद्रिय तृप्ति या नहीं तो आध्यात्मिक जीवन। दोनों मार्ग में एक ही बार हम नहीं जा सकते।
तो इसीलिए एक योगी अपने योग स्थिति के द्वारा वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। हालांकि हमने देखा है बहुत सारे एग्जाम्पलों में किस प्रकार इस प्रकार के नियंत्रण जो पूर्ण तरीके से अपने इंद्रियों को बंद करने का प्रयास करते हैं वो एक्चुअली इम्प्रैक्टिकल है, इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए बहुत बड़े बड़े योगी अपने योग स्थिति के मार्ग में आगे बढ़ते हुए उस समय इंद्रिय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होते हुए अपना मार्ग भटक जाते हैं, वो अपने योग को छोड़ देते हैं और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए टूट पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अपने बहुत सारे योगियों के एग्जाम्पल भी दिए थे 6th चैप्टर को एक्सप्लेन करते समय। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिया जा रहा है ये कलयुग में स्पेशली सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति को पॉसिबल होगा, लेकिन वो भी कलयुग में आसान नहीं है। तो कलयुग में क्या मार्ग दिया गया है वो है भक्ति योगा। उसके बारे में हम आगे समझेंगे ये टेक्स्ट नंबर 13 कवर करने के बाद। तो पहले हमने देखा टेक्स्ट नंबर 12 में भगवान ने कहा यहाँ पे किस प्रकार एक योगी अपने सभी इंद्रियों को, अपने इंद्रिय मार्गों को बंद करते हुए अपने मन को अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा के ऊपर केंद्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार वो भगवान की स्मरण करते हैं। तो इस अवस्था में भगवान की स्मरण करने के लिए वो ओमकार का जप करते हैं। तो टेक्स्ट नंबर 13 में भगवान इसके बारे में समझा रहे हैं कि एक योगी जब अपने इंद्रियों को पूर्ण से नियंत्रण करके अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को उसके ऊपर मन को केंद्रित करते हुए उसके द्वारा क्या करते हैं, उसके साथ साथ ओमकार का जप करते हैं। तो ओमकारा ये जो शब्द है ये बहुत ही जिसे कहते हैं शास्त्रों में, वेदों में इसका बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है ओमकार शब्द को। इसीलिए हम देखते हैं किसी भी मंत्र का जप करने से पहले उसके लिए प्रीफिक्स लगाया जाता है ओम। जैसे भगवान शिव जी के लिए आप नाम स्मरण करेंगे तो वहाँ पे कहते हैं ओम नमः शिवाय। अगर गणपति के लिए कोई मंत्र स्तोत्र पठन करेंगे तो आप कहेंगे ओम गण गणपतये नमः। तो इसको आप देख सकते हैं कोई भी मंत्र जो शास्त्र में दिया होता है उसके लिए ओमकार का प्रीफिक्स लगाया हुआ होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ये जो ओमकार शब्द है ये स्वयं भगवान कृष्ण की निराकार रूप को दर्शाता है। सो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णास इम्पर्सनल फॉर्म। तो ओमकार भी भगवान से अलग नहीं है, वही भगवान का ही नाम है, लेकिन ये भगवान की किस रूप को रिसेंबल करता है, एड्रेस करता है, वो है निराकार रूपा। जैसे कि जब हम भगवान के नाम का उच्चार करते हैं कृष्णा, तो वो किसे एड्रेस कर रहा है? तो वो एड्रेस करता है भगवान के उस श्याम सुंदर फॉर्म को जो दो हाथों से बांसुरी बजाते हुए खड़े होते हैं, तो उनके लिए वो एड्रेस करता है। जब हम नरसिम्हा कहते हैं तो वो किसके लिए एड्रेस करता है? भगवान कृष्ण का ही दूसरा रूप है जो नरसिम्हा अवतार, जो 4 हाथों का जो एक उग्र स्वरूप है, उसे वो एड्रेस करता है। तो इस प्रकार भगवान के अलग अलग नाम भगवान के अलग अलग अवतारों को एड्रेस करते हैं। इसी तरह ओमकार भी एक नाम है जो भगवान को ही एड्रेस करता है, लेकिन भगवान के उस निराकार रूप को एड्रेस कर रहा है। तो ये ओमकार का सत्य है। तो भगवान जब निराकार रूप मतलब जो भगवान के शरीर से जो किरण निकलते हैं, भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, उसे निराकार रूप कहा जाता है। तो निराकार मतलब जैसे किसी का कोई आकार नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, उसे कहते हैं निराकार। तो ये जो प्रकाश जो आ रहा है, ये निराकार जो प्रभा आ रहा है, ये प्रभा कहाँ से आता है? ये स्वयं भगवान कृष्ण के शरीर से आ रहा है। इसके बारे में हमें उपनिषदों में उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार
भगवान के शरीर के द्वारा जो प्रकाश बाहर निकलता है, वही प्रकाश को लोग निराकार रूप के ब्रह्मन के रूप में उसकी आराधना करते हैं। तो इसीलिए भगवान के इस निराकार रूप का ही एक नाम है, उसे एड्रेस करते हुए वो नाम है, वो है ओमकार। तो एक योगी अपने योग सिद्धि में परिपूर्ण पाने के लिए अपने इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रण करते हुए अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा को देखने का प्रयास करते हुए वो क्या करते हैं, साथ में इस ओमकार नाम का जप करते हैं। तो इस प्रकार ओमकार का नाम का जप करते हुए, इंद्रियों की नियंत्रण करते हुए, हठ योग में दिए गए सभी नियमों का पालन करते हुए जब वो प्रयास करेंगे और इसी अवस्था में वो क्या करते हैं, अपनी शरीर में रहने वाले प्राणवायु, उस प्राणवायु को अलग अलग स्तर से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने 6th चैप्टर में देखा था, वहाँ पे हमारे शरीर में रहने वाले अलग अलग प्रकार की वायु के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो अलग अलग वायुओं में एक वायु होता है प्राणवायु, तो इसे कहते हैं लाइफ एयर। तो एक योगी अपने शरीर में रहने वाले कुंडलियों को द्वारा अपने इस प्राणवायु को अलग अलग कुंडलियों में ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। अगर आपने कुछ फोटोज देखा रहेगा तो आप देख सकते हैं, एक योगी जब वो पद्मासन में बैठे हुए होते हैं तो उनकी नाभि से प्रारंभ होते हुए 7 कुंडलियां दिखाई देते हैं, 7 कुंडलीज। तो ये अलग अलग स्तर है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं अपने इस लाइफ एयर को रखने के लिए, उसे संभालने के लिए या सिचुएट करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार वो जो योग साधना में करते हैं, तो यही अभ्यास वो करते रहते हैं कि अपनी प्राणवायु किस प्रकार से वो नियंत्रण करते हुए ऊपर उठा सकते हैं, गले में लेके आ सकते हैं, या अपन दोनों कानों के दोनों आंखों के बीच में लेके आ सकते हैं। इस वजह से प्रयास करते रहते हैं, ऊपर उठाना, पुनः नीचे उतारना, इसे उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और जब इसमें वो समर्थ हो जाते हैं, अपनी इस प्राणायाम को नियंत्रण करने से समर्थ हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जब उनका समय आता है कि मुझे अभी ये अपना शरीर छोड़ना है, मुझे भी भगवान के धाम को जाना है या उस निराकार रूप में एक होना है, तो जब ये इच्छा उनका आता है और जब उनका समय आता है तो क्या करते हैं, अपने प्राणवायु को अपने दोनों नेत्रों के बीच से लेके आते हैं और वहाँ पे ओमकार का जप करते हुए भगवान के उस निराकार रूप की आराधना करते हुए उस प्राणवायु को दोनों का आंखों के बीच में से ऊपर उठाते हुए सर पर लेके आते हैं और यहाँ से उनका जो ब्रह्मरंध्र होता है वो ओपन होता है और वहाँ से उनका आत्मा भगवान के निराकार रूप के लिए निकल जाता है। तो ये एक हठ योगी का साधना है। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने हठ योगी के इस साधना के बारे में यहाँ पे दिया है। लेकिन भावार्थ हम देख सकते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं कि ये जो प्रोसेस है हठ योगा, ये कलियुग में रिकमेंडेड नहीं है। कलियुग में क्यों रिकमेंडेड नहीं है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कलियुग में हमारा आयु इतना कम है कि इस छोटी सी आयु में हम हठ योग में परिपूर्णता पाने का प्रयास नहीं कर सकते। जैसे एक समय था जब सत्य युग में लोग 1,00,000 वर्ष जीवन बिताते थे, जिंदा रहते थे, तो उस समय 70,000 या 60,000 ईयर्स वो लोग इस प्रकार के तपस्या करने के लिए लगा देते थे। लेकिन कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है। कलयुग में हमारा आयु बहुत छोटा है, सिर्फ 100 साल। आजकल तो 100 साल भी नहीं जीते हैं लोग, 50-60 में ही मर जाते हैं। तो एक छोटा आयु है, साथ में हमारा मन पहले से भी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। पहले ज़माने में कितना डिस्टर्बेंस होता था, उससे कई गुना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आज के समय में हम देख सकते हैं। तो इतने मेंटल डिस्टर्बेंस रखते हुए उसके ऊपर अगर हम हठ योग करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान के बारे में स्मरण नहीं करेंगे, भगवान का नाम के बारे में स्मरण नहीं करेंगे,
बल्कि अपनी चिंताओं के बारे में स्मरण करते हुए, अपने टेंशन के बारे में स्मरण करते हुए हम शरीर छोड़ना होगा। तो इसीलिए कलयुग में जो है हमारा मन ज़्यादा ही व्याकुल है कंपेयर टू अदर एजेस। बाकी युगों के कंपेयर में कलयुग में हमारा मन ज़्यादा ही विचलित है। तो और एक कारण क्या है, जैसे इंद्रिय भोग वस्तु, जितनी प्रमाण में पहले के समय में इंद्रिय भोग वस्तु मिलते थे और किस प्रकार अलग अलग तरीके से वो अपने इंद्रिय सुख करने के लिए, इंद्रिय भोग करने के लिए लगाते थे, उससे कई गुना ज़्यादा फैसिलिटी आज के समय में हमें मिलता है कि अलग अलग फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हम हमारे इंद्रियों को भोग कर सकते हैं। तो ये सुविधा आज के समय में और ज़्यादा मिलता है हमें कलयुग में। अगर आपने देखा रहेगा, पहले एक समय था, बहुत पीछे की बात नहीं है, जैसे 10-15 साल पहले अगर आप देखेंगे तो लोगों का जीवन इतना सरल था कि लोग एक हेल्थी लिविंग लीड करते थे। अपनी इच्छाओं पूरी करने के लिए तो ज़्यादा उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता था। लेकिन आज के समय में हम देख सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ भरपूर हमें मिलता है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, जैसे उनकी अपनी टंग को पूरा करना है, अपनी टंग की इच्छा पूर्ण करना है, तो उसके लिए इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। बाहर आप जाएंगे तो हर एक गली गली में आपको होटल्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे, नॉन वेजिटेरियन खाना मिलेगा, ताकि अपनी इंद्रिय, अपनी टंग को हम लोग संतुष्ट कर सकें। वो भी कम है तो इसीलिए आजकल ऑनलाइन में मिल जाता है। आप घर में बैठे बैठे आप लोग सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, तो डायरेक्टली आपके घर में आपके सामने आ जाएगा खाना। तो इस प्रकार इंद्रिय भोग करने के लिए पहले जितना सुविधा होता था उससे कई गुना ज़्यादा सुविधा आज के समय में मिलता है। इसीलिए हठयोग योग की साधना इस कलयुग में करना इतना सरल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। तो इतना मुश्किल होने के कारण कलयुग में ये रेकमेंडेड नहीं है। तो कलयुग में हम लोगों को आसान चीज़ें चाहिए, हम ज़्यादा कष्ट नहीं लेना चाहते, चाहे वो उसका प्रतिफल कुछ भी मिले, हमें उसका फल कुछ भी मिले, लेकिन हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारा मनोभाव है आजकल। इसीलिए इस मनोभाव के अनुसार ही हमें कलयुग में क्या दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो इस प्रकार भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा हम अपने अंतिम समय में भगवान को स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। तो ये सरल मार्ग दिया गया है स्पेशली कलयुग में। इसका मुख्य कारण यही है कि इसके अलावा दूसरा मार्ग हम इस कलयुग में फॉलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद इस श्लोक में समझाते हुए कहते हैं कि किस प्रकार ओमकार का उच्चार करते हुए, ओमकार का जप करते हुए भगवान को स्मरण करने से भगवान की निराकार रूप में जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान का साकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो जैसे ओमकारा भगवान की निराकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र भगवान की साकार रूप का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए जब हम ओमकार का जप करेंगे तो भगवान की निराकार रूप में हमें एक होने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर वही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो इस निराकार रूप से भी बढ़कर, उससे भी जो बेहतर है भगवान का धाम, वहाँ पे जाने का अवसर हमें प्राप्त होता है। और उसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और इसके पहले हमने देखा है इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप किस तरह से करना है भाई, अभ्यास योग युक्त, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, कंटिन्यूसली हर दिन लगातार से हमें ये प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, भक्ति योग का पालन करते हुए अगर हम प्रयास करेंगे तो क्या होगा, हम अपने अंतिम समय में हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करते हुए भगवान को स्मरण करने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अंतिम समय में अगर हम भगवान की स्मरण करेंगे
हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो भगवान के धाम को जाना कंफर्म रहता है हमारे लिए। तो इसीलिए ये इन दोनों श्लोकों में दिया गया मार्ग जो है वो हठ योग का मार्ग है, जो कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। कलयुग में हम लोगों के लिए भगवान को स्मरण करना है और भगवान के स्मरण के द्वारा भगवान के धाम को जाना है, तो उसके लिए बेहतर उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम भगवान के आध्यात्मिक धाम में स्थित गोलोक वृंदावन धाम को जा सकते हैं। तो ये सबसे हाईएस्ट प्लैनेट है उस आध्यात्मिक स्थान में। तो इसीलिए हमें इस भक्तियों का पालन करते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा अन्य किसी मंत्र का जप करेंगे, जैसे अन्य अवतार जो भगवान के अवतार है, जैसे वामन देव हो सकते हैं या नरसिंह हो सकते हैं, तो उनका नाम जप करेंगे तो क्या होगा, तो तब भी हम अपने शरीर को छोड़ने के बाद अगला जीवन जो है भगवान के आध्यात्मिक धाम में स्थित अलग अलग वैकुंठ लोक में हम जा सकते हैं। जैसे अगर एक कोई नरसिंह का भक्त है तो नरसिंह का नाम जप करते हैं तो वो नरसिंह भगवान के धाम को जा सकते हैं, जो वैकुंठ लोक कहाँ जाता है। लेकिन उससे भी उत्कृष्ट, उससे भी उन्नत ग्रह है वो है गोलोक वृंदावन का। और अगर हमें वहाँ पे जाना है, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जाना है, देन हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से हम भगवान के धाम को जाना कन्फर्म होता है। तो इस श्लोक में भी भगवान यहाँ पे इसी विषय को पुष्टि करते हैं कि ये कन्फर्म्ड है विदाउट अ डाउट। अगर हम ये प्रयास करेंगे और अंतिम समय में भगवान का नाम स्मरण करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो हम पक्का डेफिनेटली भगवान के उस गोलोक वृंदावन धाम को जा सकते हैं। तो ये अश्योरेंस भगवान ने पहले भी बहुत बार दिया है कि इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो विदाउट अ डाउट हमें प्रयास करना है और भगवान के धाम को, उसमें भी स्पेशली गोलोक वृंदावन को जाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। तो हमारा लक्ष्य है भगवान के गोलोक वृंदावन धाम को पहुंचना। इस लक्ष्य को रखते हुए हमें अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए भगवान का नाम जप करके। तो ये विचार इन दोनों श्लोकों से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।